आबे हयात का वो पानी जिसे पीकर मौत नहीं आती। क्या हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं? आबे हयात अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? कमेंट में बताओ। दुनिया की तारीख में अनगिनत ऐसे राज दफन हैं जिन्हें समझना इंसानी अक्ल की बसात से बाहर है। ये वो राज हैं जो रेत के नीचे सदियों से सोए हुए हैं, जिनकी हकीकत को न तो वक्त मिटा सका न इंसान भुला सका। इन्हीं अंधेरे राजों में से एक सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प राज है आबे हयात। एक ऐसा चश्मा जिसका एक छोटा सा घूंट जिसने भी पी लिया उसे मौत कभी नहीं आती, न बुढ़ापा न बीमारी। वो जवान और जिंदा रहता है कयामत के दिन तक। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक किस्सा है? क्या ये सिर्फ अफसानों की दुनिया तक महदूद है? आबे हयात जो किताबों की दुनिया में बहता है, होशियार जल जो पहाड़ और सभ्यता है, सभ्यताओं के रहस्यों को खोलता है। लेकिन क्या तुम इसे संभाल पाओगे? या फिर अल्लाह की इस वसी जमीन पर कहीं रेत के गहरे में, कहीं पहाड़ों की तह में आज भी ये अमर पानी मौजूद है। कहीं वो चश्मा अभी भी बह रहा है और इंतजार कर रहा है उस शख्स का जिसे ये राज मिल सके। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अपने जमाने के सबसे अजीम, सबसे ताकतवर और सबसे नेक बादशाह थे। उनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया पर फैली हुई थी। एक रात जब वो सोए हुए थे तो उन्हें एक अजीब और बेहद रोशन ख्वाब आया। उस ख्वाब ने उनके दिल में एक नई तड़प पैदा कर दी। सुबह जब वो अपने दरबार में बैठे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उन्होंने अपने सामने खड़े नूर से ढके हुए फरिश्ते से हजरत रफाइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए फरिश्ते, क्या अल्लाह की इस वसी जमीन पर कोई ऐसी चीज है जिसे पीकर इंसान हमेशा जिंदा रह सके, ताकि वो अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके कयामत के दिन तक बिना थके बिना रुके? फरिश्ते ने जवाब दिया आवाज में राज और नूर के साथ, ए जुल्करनैन, अल्लाह ताला ने जुलुमात, उन गहरे अंधेरों की दीवार के पार एक ऐसा चश्मा बनाया है जिसे आबे हयात कहते हैं। जिसने भी उसका एक घूंट पी लिया मौत उससे कोसों दूर हो जाती है। वो न बुढ़ापे का शिकार होता है न बीमारी का। वो सदियों तक जिंदा रह सकता है अल्लाह की इबादत और उसकी खुदाई में। उस लम्हे हजरत जुल्करनैन के दिल में आबे हयात को हासिल करने की शिद्दत भरी ख्वाहिश जाग उठी और उनका सफर जुल्मात का आगाज हो गया। जुल्करनैन ने फैसला किया कि वो उस रहस्यमयी चश्मे को ढूंढेंगे। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा बनाया, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इल्मे लदुन्नी अता फरमाया था। सफर आसान नहीं था। पहले उन्होंने तपते रेगिस्तान पार किए, जहां धूप इतनी तेज थी कि घोड़े, ऊंट और सैनिक सब थक जाते। मगर हर बार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पानी और छाया की जगह ढूंढ लेते और लोगों को सब्र और तवक्कुल सिखाते। फिर सफर पहाड़ों की तरफ बढ़ा। ऊंची चट्टानें, तंग दर्रे, गिरते पत्थर और बर्फीली हवा ने रास्ता और मुश्किल बना दिया। कई बार लोग डगमगाए, मगर जुल्करनैन उन्हें हौसला देते रहे। सब्र करो, ये अल्लाह का इम्तिहान है। जो सब्र करेगा अल्लाह उसका रास्ता रोशन करेगा। इसके बाद वे सूखी नदियों, कंकड़ भरे मैदानों और वीरान रास्तों से गुजरे। कभी पानी कम पड़ता, कभी खाना। ऐ बादशाह, खाना बहुत कम पड़ गया है और पानी भी लगभग खत्म हो चुका है। हजरत, भोजन और पानी दोनों ही खत्म होने को हैं। मगर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते, सब्र और शुक्र ही मुसाफिर की असली ताकत है। एक दिन वे एक उजड़ी हुई पुरानी बस्ती से गुजरे। टूटी दीवारें, खाली घर और अजीब सन्नाटा देखकर सेना के कुछ लोग डर गए,
लेकिन जुल्करनैन बिना रुके आगे बढ़ते रहे। फिर वे दूसरी बस्ती पहुंचे। वहां के लोग अजनबी थे और उनके चेहरों पर अजीब खौफ था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहा, हर जगह के अपने राज होते हैं और हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। सफर आगे बढ़ता गया। जंगल, घाटियां, छोटी नदियां और कई चश्मे रास्ते में आए। लेकिन हर बार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते, अभी नहीं, जिस चश्मे की तलाश है उसकी निशानी कुछ और है। फिर कई महीनों के सफर के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हवा ही बदल गई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था और तभी उन्हें एक चमकदार बहता हुआ चश्मा नजर आया। उसका पानी नीली और सफेद रोशनी से जगमगा रहा था। वो सिर्फ बह नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर नूर दौड़ रहा हो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और कहा, ये जगह आम जगहों जैसी नहीं। और उसके आगे सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई। ना आसमान साफ दिखता था, ना रास्ता। हर तरफ सिर्फ काली स्याही जैसा अंधेरा था। ये थी वादी जुल्मात। सेना के घोड़े बेचैन हो उठे, लोगों के दिल कांप गए। तब जुल्करनैन ने अपने सेना को बाहर रुकने का हुक्म दिया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ उस गहरे अंधेरे में दाखिल हो गए। अंधेरों के बीच हजरत जुल्करनैन और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अलग अलग हो गए। अल्लाह की हिकमत देखिए, जुल्करनैन रास्ता भटक गए, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक ऐसी अनोखी रोशनी दिखाई दी जो किसी चिराग की नहीं थी, न आग की, न सूरज की। वो रोशनी एक चश्मे से निकल रही थी। पानी इतना साफ जैसे हीरा चमक रहा हो और उसकी खुशबू जन्नत की हवाओं जैसी महक रही थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तुरंत समझ गए, यही आबे हयात है। उन्होंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और उस नूरानी पानी से एक घूंट पिया। जैसे ही वो पानी उनके गले से नीचे उतरा, उनका पूरा जिस्म नूर से भर गया। अल्लाह ताला ने उन्हें हयात अबदी, अमर जीवन अता फरमा दिया। जब वे वापस हजरत जुल्करनैन के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य चमक थी, एक ऐसा नूर था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हजरत जुल्करनैन को वो नूरानी चश्मा आबे हयात नहीं मिल सका। वे मायूस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, ए जुल्करनैन, मौत और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह जिसे चाहता है वही उस तक पहुंच पाता है। बाकी सब उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान चाहे कितनी भी ताकत हासिल कर ले, कितनी भी सल्तनतें जीत ले, वो अल्लाह की मर्जी के बिना एक घोंट पानी भी नहीं पी सकता। इस्लामी रिवायतों और बुजुर्गों के अक़वाल के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। वे समंदरों की लहरों में और सुनसान रेगिस्तानों में भटके हुए मुसाफिरों की मदद करते हैं, उनका हाथ थामते हैं और सही राह दिखाते हैं। वे हर साल हज के मौके पर मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्हें जिंदा जावेद कहा जाता है। उनका मिशन कयामत तक भटकी हुई इंसानियत को सही रास्ता दिखाना है। आबे हयात सिर्फ एक पानी नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, सिवाय अल्लाह की जात के। दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, चाहे वो आद हो या बादशाह जुल्करनैन, सबको एक दिन मौत का स्वाद चखना ही है। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है, उसकी नेकी और याद हमेशा जिंदा रहती है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया और आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये एल्बम अपने पास ना रखें, आबे हयात का लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले आबे हयात के बारे में।